वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे मुल्क की सियासत की। बानी पीटीआई की निजी हॉस्पिटल मुंतकिली का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वफाकी हुकूमत ने अदालत के अबूरी हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बानी पीटीआई का तिबी मुआयना निजी के बजाय किसी सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के अदालती हुक्म पर अमल दरामद होने दिया जाने चाहिए और बानी पीटीआई किसी किस्म की डील नहीं कर रहे। हुकूमत भी वाज़ेह कर रही है कि मामला सियासी नहीं बल्कि अदालती है और सुप्रीम कोर्ट से निजी हॉस्पिटल से मुतालिक वजाहत मांगी गई है। अब सवाल यह है कि अदालत नजरसानी दरख्वास्त पर क्या फ़ैसला करती है। क्या उनका फ़ैसला बरकरार रहेगा या फिर वो गवर्नमेंट की बात मानेंगे और उनको सरकारी हॉस्पिटल में मुंतकिल करेंगे। इन्हीं तमाम तर सवालात के जवाब जानेंगे गज़ल अशरफ से। बिल्कुल, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये सारी सूरत हाल क्या है, क्योंकि अब ये मामला ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है। अब देखें कि जिस तरह से 48 घंटों का वक्त था, 48 घंटे ऑलमोस्ट शायद पूरे हो चुके हैं और अब उसके बाद फिर से वफाकी हुकूमत की जानिब से असल में जो रिएक्शन आया ना वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से, बहुत सारे रहनुमाओं की जानिब से, अब राना सनाउल्लाह साहब कुछ कह रहे थे, आजम नज़ीर तारड़ साहब कुछ कह रहे थे और उनके बयान साजिश भी तो कहा गया ना, वो जो सेनेटर साहब हैं, नासिर साहब, और भी ऐसे कई बयानात हैं। अगर हम यहाँ पे कोट करने बैठे तो हमारा सेगमेंट का ही टाइम खत्म हो जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि असल मामला ये था कि उनका रिएक्शन आया क्या है, उन्होंने क्या दिया है वो मैटर नहीं करता, किस तरह से आया। उन्होंने फिर अब दायर भी कर दी, अगली एप्लीकेशन भी दायर कर दी। अब देखें कि मेन सवाल तो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर अब रद्द-ए-अमल क्या होगा, उनकी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी, वो किस तरह से आगे तमाम तर मामलात लेकर चलेंगे। क्योंकि 27 सितंबर की कॉल जो उन्होंने दी थी वो इसी मामले पर दी हुई थी कि खान साहब की सेहत से मुतल्लिक उनको काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे, मुलाकात के हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे और इस फैसले के बाद ये चीज़ सामने आई थी कि तमाम तर जो एक्सेस है खान साहब के साथ वो उनको मिल जाएगी, मुलाकातें भी होंगी। इवन यहाँ तक भी कहा गया कि बेटों से, फैमिली से बात कराने के हवाले से जो है सारा सेटअप तैयार किया जाए, कॉल भी कराई जाए। तो ये तमाम तर चीज़ें थी, लेकिन इसमें भी बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। क्योंकि कल जब हम बात कर रहे थे 27 सितंबर के हवाले से, तो यही हमें कहा गया और यही बताया गया बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कि अभी इस पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। अभी वो देखने कि इनको हॉस्पिटल मुंतकिल भी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा कि नहीं, तो वो उस मामले के मुताबिक ही अपना अगला लाहे। वो ये कह रहे हैं कि वो एडवांस में मिठाई नहीं बांटना चाहते कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया, पहले उन्होंने एडवांस में बड़ी मिठाइयां बांटी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया तो क्या पता वो शिफा में जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट जो कह रही है वो भी मंतक कुछ समझ नहीं आती। हाँ, एक तरह से तो समझ आती है कि जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खान साहब को मुंतकिल करेंगे तो अपनी मर्ज़ी की रिपोर्ट्स भी गवर्नमेंट बना सकती है, कुछ फर्जी रिपोर्ट्स भी आपके सामने आ सकती हैं, उसको बिगाड़ा भी जा सकता है। लेकिन जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो एग्जैक्टली सूरत हाल अवाम के सामने भी आ सकती है। क्या कुछ सूरत हाल है उनकी सेहत की, क्या कुछ सूरत हाल है उनकी आंखों की, दिल के मसाइल क्या कुछ हैं, फिर बहुत सारे और भी सेहत के मसाइल हैं जो कि खान साहब के हवाले से बताए गए। लेकिन सवाल ये है गज़ल के बहुत से लोग ये भी कहते हैं, तज्ज़िया निगार ये कहना स्टार्ट हो चुके हैं कि ये वजह ही नहीं है कि मतलब 2-2.25 साल या फिर 1000 दिन से ज़ायद का अरसा गुजर चुका, खान साहब जेल में थे और वो अचानक से अगर बाहर आ गए तो कहीं ना कहीं से स्ट्रिंग्स पुल हो रही हैं, कहीं ना कहीं से गारंटी मिली है, कहीं ना कहीं से डील हुई है, कहीं ना कहीं से राब्ते हुए हैं और उन राब्तों की बुनियाद पे खान साहब बाहर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बैठे बैठे अदालत फैसला दे। बिल्कुल, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर इसको डिनाई करी है कि ऐसा अगर करना होता तो हम बहुत ही वो तो नून लीग वाले कर रहे थे, वो जब मियां साहब को भेजा था। लेकिन अब ये भी सवाल है, जिस तरह से आपने एक पॉइंट रेस किया ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल के हवाले से, तो फिर हुकूमत इस पर भी काफ़ी तनकीद करी है। तो फिर तो ऐसे बहुत सारे कैदी हैं, उनको भी प्राइवेट अस्पतालों में उनका भी इलाज होना चाहिए अगर खान साहब का इस तरह से है। तो कुछ समझ नहीं आ रही, इनके बयानात में भी तज़ादात पाए जा रहे हैं। एक बयान कुछ है, दूसरा बयान कुछ है। मतलब या तो कोई और ही मामलात हैं जिस पर हजम नहीं हो रही ये चीज़, या फिर वो जिस तरह से हसनैन आप भी बात करें और बहुत से माहिरीन भी ऐसी बात कर रहे हैं डील से मुतल्लिक, और कि कुछ ऐसा भी हो गया है। एक और एलिमेंट ये भी है ना कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर डील नहीं हुई है तो फिर ये भी हो सकता है कि आप देखिए कि जिस तरह से मामलात चल रहे हैं, 27 सितंबर की कॉल थी, फिर वज़ीर आला साहब के इंटरव्यूज़ थे, या मोहसिन नकवी साहब ने निज़ाम को नाकारा कह दिया। तो ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ डराने धमकाने के लिए हो कि खान साहब आ रहे हैं, ज़ालिमों अपना किबला दुरुस्त कर लें, हम जो बात कर रहे हैं आपसे वो मान लें। इंटरलिंक है, हाँ, सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जब आप वो हम अपनी उसमें कह रहे होते हैं ना कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिलाना,
तो इसी तरह बिलावल से साहब जो- की भी हाँ? कुछ अपोजिशन से मुलाकात हुई है, हाँ, उसके कल हवाले से भी। मुलाकात हुई है उनकी भी, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें तय पाई गई हैं, मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई है उनसे मुतल्लिक। लेकिन ये है कि ये जो मामला है खान साहब की शिफ्टिंग के हवाले से अलशिफा में, मैं बहुत सारी रील्स भी देख रही थी, बहुत सारे वोटर सपोर्टर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, तो बड़ी अच्छे अंदाज में हाँ, उन्होंने लेकिन रील्स आपको बनाई क्या हैं। लगता है कि क्या वो सिर्फ हॉस्पिटल आए हैं, हॉस्पिटल आके वापस से जेल मुंतकिल किया जाएगा, या फिर हॉस्पिटल से उनको बनिगाला मुंतकिल किया जाएगा, या फिर उनकी भी सिचुएशन बहुत देखिए, ख़राब मैं हो भी कुछ जाएगी? भी कहना कबल नहीं, अज़ वो वक्त उनकी होगा। सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी और वो भी मियाँ साहब की तरह, क्योंकि उनका यहाँ पे हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा तो वो कहीं यूके में या फिर लंदन अमेरिका जा में सकते जाके हैं। कहीं इलाज करवाएंगे, क्या करेंगे? मुझे तो लगता है कि कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। मैं भी आपको इसी तरह का तो जवाब तज्जिया तो दूंगी। देना। मैं तो यही आपको तज्जिया दूंगी जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तज्जिया देते हैं, और वो यही बात कहते हैं कि हम तो अपना लाहेअमल तभी करेंगे। इवन मैंने जब अदालतों से मुतल्लिक उनसे सवाल किया तो अदालती फैसलों पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन अब वही तहफ़्फ़ुज़ात उनके दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर ये फैसले बरकरार रहते हैं जिस तरह से हाई कोर्ट के फैसले हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो फिर वो क्या करेंगे? क्या दोबारा से तनकीद उनकी शुरू हो या जाएगी? ये ऐसा भी हो सकता है कि शायद खान साहब को लाया जा रहा है कि शिफा के माहौल में रखा जाए, वहाँ पे डॉक्टर्स भी अच्छे होंगे, वहाँ पे एसी भी होगा, वहाँ पे हो सकता है मुलाकातें भी हो जाएं, और फिर जब वापस उनको मुलाकात के अडयाला, हवाले से तो कहा गया ना हाँ, कि आप फिर उनको बाकायदा- अडयाला जाके तोड़ा जाए कि देखिए वो जिस माहौल में थे आप कितना अच्छे थे, अब वापस आप बुरे माहौल में आ चुके हैं, कुछ तो ख्याल करें, कुछ तो हमारा भी ख्याल करें, कुछ अपना भी अब ख्याल आपको करें। खुद भी ख्याल करना चाहिए जो आप कह रहे हैं उस पे। तो जी, इस मामले पर हम बात करेंगे और बहुत सारे सवालात हैं हमारे पास आज करने के लिए, जिस मुतालिक हमें ज्वाइन किया है। नहीं, अभी तक नहीं। नहीं, अभी ज्वाइन इसी वजह से मैं आपका तज्जिया चाहता हूँ कि आप कुछ तज्जिया दे दें, ज्यादा इस बेहतर है। मुतालिक हमें फैसल चौधरी साहब क्रिकेट पे तो ज्वाइन आप मेरा करेंगे, तज्जिया लेकिन- लेती रहती हैं, सियासत पे भी तो दें ना नहीं, तज्जिया, मैं तज्जिया देती या हूँ आप मुझसे ले लें तज्जिया, मैं आपको देना स्टार्ट कर दूँ। आप बताएं प्लीज। हाँ, मुझे सवाल तो करें। आपको क्या लगता है खान साहब? चले, फैसल चौधरी साहब आ मुझे लगता है उन्होंने ज्वाइन उन्होंने कहा कि हसनैन को बॉदर नहीं करेंगे, आप उन्हीं से सवाल करें। बिल्कुल जी, फैसल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अब जिस तरह से नजर सानी अपील भी दायर कर दी है, दरख्वास्त दायर कर दी है, क्या लगता है अब कितनी उम्मीद है? नहीं, नजर सानी अपील का तो स्कोप नहीं है जी। वो तो इन्होंने मेरे ख्याल में कोई गवर्नमेंट के अपने क्वार्टर्स में एक यूनिफिकेशन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी पेटी हरकत है, मुझे ये वर्ड यूज करना पड़ा है कि बहुत ही ऐसी होना नहीं चाहिए था। देखिए, सेहत जिंदगी के मामलात ऐसे होते हैं जिन पे सियासत नहीं की जाती। इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब के साथ अच्छाई की, उनको बाहर भेजा, बट अनफॉर्चुनेटली उसका बदला नहीं दिया गया जिस तरह से देना चाहिए था। इमरान खान साहब की सेहत जो है काफ़ी डिटेरियोरेटेड है और उनको इमिडिएटली हॉस्पिटल में जो है वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये कोई अफसाना नहीं है, ये एक हकीकत है। और ये बात जो है गवर्नमेंट की अपनी जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो उन्हीं के डॉक्टर्स ने जो बोर्ड बनाया था, उन्हीं की तरफ से अदालत में जो जमा कराई गई है, उसमें बिल्कुल लिखा गया है और अदालत ने उसी को कंसीडर करके जो है वो ट्रीटमेंट का कहा है। तो ये जो मामलात जिस तरह से लिंगर ऑन किए जा रहे हैं, ये बहुत ही बदकिस्मती है और इससे मुल्क में जो एक टेंशन है पॉलिटिकल, जो कि ये कम नहीं होने देना चाह रहे लाहौर ग्रुप जो है, और उसी का ये शाखसाना है। वरना रिव्यू पिटीशन का तो कोई ना उसका स्कोप है। इवन जो पिटिशनर है वो पार्टी भी नहीं है, इज अ कंप्लीट स्ट्रेंजर टू द प्रोसीडिंग्स। हाउ कैन ही इम्प्यून द ऑर्डर? चौधरी साहब, बहुत से तज्जिया निगार भी ये कह रहे हैं और कुछ खबरें भी आ रही हैं कि शायद ये जो हॉस्पिटल वाला मामला है ये इसी वजह से हुआ है कि कोई डील हो चुकी है और खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात जो हो रहे थे या फिर जो बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही थी वो कामयाब हो चुकी है और बिलावल साहब की भी अपोजिशन से मुलाकात हो चुकी। तो ये एकदम से तमाम तर चीज़ें हरकत में आ रही हैं सर। देखिए, ये हरकत सियासत में हरकत जो है वो कभी भी हो सकती है। बिलावल साहब की जो मुलाकातें हैं वो तो कश्मीर इलेक्शन का कॉन्सिक्वेंस है ना, जो वहां पे उनकी झगड़ा हुआ है इलेक्शन के मामले के ऊपर। कश्मीर में जिस तरह से इलेक्शन रिग किया गया है नून लीग की तरफ से और जिस तरह से उनको सारा जो है ट्रीटमेंट दिया गया और जीती सीटें हरा के, इवन पीटीआई को तो उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करने दिया गया। एक वही फार्मूला 2024 वाला वहां पे लगाया गया। तो जहां तक डील की बात है, देखिए सेहत पे क्या डील होगी, वो तो इमरान खान साहब रूबत सेहत होंगे तो तभी कोई बात हो सकती है ना जी। अभी कोई इस किस्म का बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज भी नहीं है जिसको आप कहें कि डील है। ये तो खालिस्तान एक कोर्ट का ऑर्डर है
जो रिपोर्टें गवर्नमेंट की तरफ से सबमिट की गई, मेडिकल रिपोर्ट्स, उनके ऊपर उन्होंने एक फैसला दिया। बाकी अब हमारे यहाँ पे जाहिर है वो ताने बाने बनाते रहते हैं लोग, हम काफी फारिग भी रहते हैं सारे, तो आजकल छुट्टियां भी हैं कोर्ट्स में और अदरवाइज भी, तो लिहाजा वो मसरूफियत के लिए फिर कोई ना कोई कहानी या गुफ्तगू के लिए कॉफी के कप के ऊपर। अच्छा सर, अब गाने के ये ऊपर सर मुझे ये एक और चीज़ भी बताएगा, जिस तरह से गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि सरकारी अस्पताल में उनका मुआयना होना चाहिए, फिर मिसालें भी दे रहे हैं नवाज शरीफ के हवाले से कि वो भी उनकी भी जेल से सरकारी अस्पताल में मुंतकिली हुई थी। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट यही कह देती है, फैसला आ जाता है कि आप सरकारी अस्पताल से मुआयना कराएं खान साहब का, तो फिर क्या तहरीक इंसाफ इसको कबूल करेगी या करना चाहिए? आपका क्या टेक है इस पे? देखिए ये तो बात एक है ही नहीं, तो उस पर क्या टेक मैं कुछ सारे मफरूजे पे तो जवाब नहीं दूंगा ना किसी भी सवाल का। जब होगा तो देखा जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि नवाज शरीफ साहब लंदन गए थे अपने प्राइवेट इलाज के लिए, 6 महीने टोटल जो उनको मुशर्रफ दौर में और अब भी जो सजाई है, टोटल 6-7 महीने वो जेल में रहे हैं और मुख्तलिफ औकात में। तो आधा वो तो वो बेड पे लेटे होते थे। सर्विसेज हॉस्पिटल के बाद क्या जाती उम्रा में नहीं हो रहे, क्या इत्तेफाक हॉस्पिटल में नहीं रहे, वहां से फिर ये लंदन नहीं गए। तो ये बातें जो हैं ये तो हकायक के खिलाफ है, रिकॉर्ड के अगेंस्ट है ना जी। जो फैसिलिटी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ली अपने लिए, वो कैसे किस अखलाकी बुनियाद पे, वैसे तो अखलाकियात मुझे नहीं लगता कि इनको छू के भी गुजरी हैं, तो किस बुनियाद के ऊपर ये तो सर ये जो सरकारी हॉस्पिटल वाला काम है ये इसी वजह से है कि वहां पे जाके सारी चीजें मैनिपुलेट हो सकती है, इस वजह से आसानी होगी गवर्नमेंट को? देखें बात यह है कि जो रिपोर्ट आई है वो भी तो सरकारी डॉक्टर्स की आई है ना, कोई प्राइवेट उसमें पीटीआई के या इमरान खान के डॉक्टर्स का तो इनपुट कुछ भी नहीं है। जो रिपोर्ट सबमिट हुई है कोर्ट में, उसमें जिसमें ये बताया गया है कि उनको जो उनकी जो साइकोलॉजिकली टोल है या जो उनका बाकी जो डिटेरियोरेशन है वो हो रही है। 74 ईयर्स ओल्ड ना, ये भी तो रियलाइज करना है ना जी। सुपर फिट है वो, बिल्कुल दुरुस्त बात है, बट एक एज का एक अपना टोल होता है। बिल्कुल। तो ये अगर वहां पे मैनिपुलेट जेल में नहीं हो सका तो या उनकी तरफ से एक सच निकला है तो सरकारी हॉस्पिटल में क्या होगा? ये चाहते हैं कि इनको बस लाया जाए और फिर अडयाला वापस भेजा जाए, ये नहीं हो सकेगा। जब वो आएंगे, एक तो मेडिकल बोर्ड की मैं आपको थोड़ी वजाहत कर दूं, ये भी आपकी इजाजत से जी। एक तो मेडिकल बोर्ड ने अपनी राय दे दी है, तो ये नहीं होगा कि एक मेडिकल बोर्ड और बनेगा और वो राय देगा। उनकी राय के मुताबिक ही अदालत ने, उनकी राय के मुताबिक ही आगे उसको प्रोसीड किया जाएगा। चोर साहब, हमने आपका काफ़ी इंतजार किया, लेकिन अब हमारा वक्त जो है वो खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कमर्शियल आ जा रहा है, खवातीन-ओ-ज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते वापस आते हैं हमारे साथ।